गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको इस साखी में बताएंगे कि जैसे कि हम सबको पता है कि मानव जीवन दुखों और सुखों का घर है, जहाँ पर दुख और सुख हमेशा भोगने पड़ते हैं। कई बार हम पर बहुत भारी दुख आ जाता है तो हमारा मन डोल जाता है और हमारा अपने गुरु से विश्वास उड़ जाता है। अगर उस दुख की घड़ी में भी हम अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास हो तो वह जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, में साथ देता है। तो साथ संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह सच्ची घटना पर आधारित है जी। इसलिए आपसे विनती है कि साखी को शुरू से अंत तक जरूर सुने जी। साध संगत जी, भाई गुरदास जी जो गुरु अर्जन देव जी के मामा जी थे, एक बार भाई गुरदास ने ये पंक्तियाँ लिखी और पढ़कर गुरु हरगोबिंद साहिब को सुनाई। जे माँ होवे जानी क्यों पुत पतारे। अर्थात अगर माँ चरित्रहीन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए और ना ही माँ को सजा देनी चाहिए और ना ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। और उन्होंने दूसरे तुक में फरमाया, गाई मान को निगलिया पेटू पाड़े ना मारे, जे पीरू बही गरु हाड़ना सत्तू रखे ना रे। अर्थात अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं पाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पति व्रत रखना चाहिए। और उन्होंने अगली तुक में फरमाया, अबरू चलावे चम दे चाकर बेचारे, जे मधु पिता वामनी लोई लुजनी सारे। राजा चमड़े के सिक्के चलाए और ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जे गुर संग बरतदा सिक्खू सितकू ना हारे। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे हैं। गुरु हर साहिब ने सुना तो सोचा कि इन्होंने वाणी तो बहुत ऊंची कह दी है, लेकिन इसमें अहंकार की बू है, इन्हें आजमाना चाहिए। ये सोचकर फरमाया, मामा जी काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद लाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं हुआ करते थे, अशफरियाँ होती थी। गुरु साहिब ने अशफरियों की थैलियों मंगवा कर आगे रख दी और भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूकों में डालकर खच्चरों पर लाद ली। उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं होती थी। भाई साहब बहुत विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहिब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले और उनके साथ सौदा तय किया। कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरु जी के पास चले गए और अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो अशफरियों की जगह कंकड़ और पत्थर दिखाई दिए।
बहुत हैरान हुए। सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया है और वे बाहर खड़े हैं। घोड़े बेच चुका हूँ, अगर रकम ना दी तो पेट फाड़ देंगे। उन्होंने बहुत आंखें मलमलाकर देखा, मगर भाई गुरदास जी को कंकड़ और पत्थर ही दिखाई दिए। और आखिर भाई गुरदास जी ने क्या किया कि वे पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भागे। भाई गुरदास जी इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। और भाई गुरदास जी ना लाहौर ठहरे और ना ही अमृतसर, वे सीधे काशी जा पहुंचे। जब शिष्य को इंतजार करते देर हो गई और भाई गुरदास जी बाहर ना निकले, तो वे खुद तंबू के अंदर गए और वहां देखा कि संदूक खुला है और थैलियों के मुंह भी खुले हैं और अशफरियां पड़ी हुई हैं, लेकिन भाई साहब गायब है और तंबू एक ओर से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को अशफरियां देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहिब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब महात्माओं का काम तो सत्संग करना ही है। सो भाई गुरदास जी ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग उनके सत्संग में आने लगे। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि ये बड़े महात्मा हैं। काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ ही दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरु जी को भाई गुरदास जी का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है और उसके हाथ पांव बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना और जो चोर होगा वे आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी और भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहां चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि हमारी सभा में गुरु हरगोविंद साहिब जी का एक चोर है और वह आप ही बोल पड़ेगा। ये सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहिब का चोर हूं और मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी के पास ले चलो। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि आप चोर नहीं हो, आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, चोर कोई और होगा। अब मुश्किल कौन बांधे? तो भाई गुरदास जी ने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुश्किल बांध ली और कहा काशी और कहाँ अमृतसर, और उसी हालत में अमृतसर आए। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहिब ने कहा, मामा जी फिर वही वार सुनाओ। अब व्यवहार कौन सुनाए? अनुभव हो चुका था और पापों पर गिर पड़े और ये वार कही, जे माओ पुत बिसदे तिसते क्यों प्यारा, जे गरु पन्ने पाणु कौनु रखण हारा, बेड़ी डोबे पातनी क्यों पारी उतारा,
आगू लै उजड़ी पवे किसू करे पुकारा। जे करी खैते खाई बाड़ी को लहे न सारा। जे गुर बरमाए सांगू करूँ क्या सुख बिचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है। अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है। और अगर मलाह ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है। और अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाला किसके आगे फरियाद करे। और अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। इसी प्रकार अगर गुरु संवाद करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वह स्थिर रह सके। मतलब तो ये है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं और वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। तो अगर गुरु संवाद करे तो वह आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं रख सकता। सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। साथ संगत जी और वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा ही अंग संग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। राधा स्वामी जी।